मैं डॉक्टर अंजू मित्तल, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट टैक्सोनॉमी में हम ब्रैसिकेसी या इसे क्रूसीफेरी भी कहते हैं। सरसों की फैमिली से ये जानी जाती है फैमिली कि सरसों के प्लांट से। और सरसों के इनको एक इनके कुछ प्लांट्स में जिसमें सल्फ़र पाया जाता है, और जब इसको हम बॉईल करते हैं गोभी को या सरसों को तो एक अलग स्मेल वो उसमें आती है, और ये सल्फ़र की वजह से है। बेंथम, इसके क्लासिफिकेशन में बेंथम हुकर ने डायकोटिलीडन्स 2 कोटिलीडन्स से इसको डायकोटिलीडन्स में रखा, और इनके जो पैटल्स हैं वो फ्री हैं। तो पैटल्स दल पुंज एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, पॉलीपेटली। और इनमें यहाँ पर जो थैलेमस है उसकी पोजीशन ये सबसे ऊपर होती है। थैलेमस सबसे ओवरी की पोजीशन, और इनके कंपैरेटिवली दूसरे जो पार्ट हैं वो हाइपोगाइनस यानी दूसरे ओवरी के नीचे है। और यहाँ पर इनकी जो शेप है जिससे कि ओवरी ऊपर आ जाती है, और ये थैल्मी फ्लोरी के अंदर इसलिए इसको रखा है। और इनमें ऑर्डर है पैराइटल। पैराइटल में यहाँ पर 2 ओवरी जो जहाँ पर ये दोनों कार्पल मिलती हैं वहाँ पर ओव्यूल अराइज होते हैं। 2 कार्पल के छोर जहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर ओव्यूल्स अराइज होते हैं। तो ये कहलाता है पैराइटल टाइप का प्लेसेंटेशन कहलाता है, और इसी के अकॉर्डिंग इसके ऑर्डर पैराइटल में रखा। एंड फैमिली क्रूसीफेरी, जहाँ पर क्रॉस होता है, जहाँ पे फ्लावरिंग किसी फ्लावर्स के 2 पेटल्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो क्रॉस रूप से इसको क्रूसीफेरीज का नाम दिया है। और बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग बीजान ढके हुए हैं तो एंजियोस्पर्म एंड डायकोटिलीडन्स 2 बीज पत्र हैं, और बाह्य दल मुक्त है तो पॉलीपेटली थैल्मी फ्लोरी की भित्तीय बिजार्डनास या पैराइटल इसमें मिलता है प्लेसेंटेशन, और पोलन ग्रेन्स वो मुक्त है, और इनका बिजार्ड जो है प्लेसेंटेशन वो मार्जिनल होता है। तो ब्रैसिकेसी के जो खास करैक्टर इसमें हैं वो ये कि ये शाकीय हैं या हर्ब्स हैं, और झाड़ी या ट्रीज हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज़ के रूप में ये जनरली नहीं पाए जाते। और इसमें इसका जो खास करैक्टर होता है ब्रैसिकेसी फैमिली में, इसमें 6 एंड्रोशियम मिलते हैं, और ये एंड्रोशियम जिसमें 4+2 होता है, और 4 एक साइज जिसमें टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसको कहा गया है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और दी अंडपी 2 कार्पल्स हैं, और ये संयुक्त होते हैं, मतलब दोनों संयुक्त एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जहाँ पर ये जुड़ती हैं वहाँ पर बिजार्ड या ओव्यूल्स अराइज रहते हैं, और कभी इनके अंदर एक झिल्ली उभर आती है दोनों के बीच में, तो इनमें 2 लॉक्यूलर का ये आभास देते हैं। लेकिन ये द्विकोष्ठीय रेफ्लम कोट पट्टिका की वजह से, और इनमें गाइनोशियम है वो प्लेसेंटेशन, वहाँ पर इसमें पैराइटल पाया जाता है। और सिलिकुआ जो फ्रूट है वो सिलिकुआ एंड सिलिकुला जैसे पाया जाता है। और इसमें इसकी जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो किस तरह से इसको रखा गया है, किसके पास में रखा है, तो साइंटिस्ट ने कैपर्डेसी एंड पैपरवेरेसी से इनकी समानता होते हुए उनके पास में रखा है। और इनके कॉमन जो कैरेक्टर हैं वो मिलते हुए उसमें हाइपोगाइनस एंड बायसेक्सुअल फ्लावर, टिपिकल साइक्लिंग पैरियंथ,
और सिन कार्पस एक दूसरे से कार्पल जुड़े हुए होना, और पैराइटल प्लेसेंटेशन ये फ्लावर कैरेक्टर मिलते हुए हैं कैपेडेसी एंड पेपरवरेसी से। पैंथम हुकर ने माना कि ये पेपरवरेसी फैमिली से ये अराइज हुए हैं, लेकिन कुछ ऑथर कहते हैं कि इनके एनाटॉमिकल एंड गायनोशियम एंड्रोशियम के जो कैरेक्टर है वो कैपेडेसी से ज़्यादा, उनके एंसेस्टर से ज़्यादा मिलते हैं। और इनकी स्पीशीज़ लार्ज फैमिली है, ये 2500 स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई है, जिसमें 350 जेनरा है, और ये विशेषकर कोल्ड एरिया में मिलते हैं और ज़्यादातर ये मेडिटेरियन पे ये पाए जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है वो सरसों के फ्लावर के पार्ट है, जिसमें सरसों के फ्लावर से ये एक मतलब टिपिकल प्लांट्स जिससे कि हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसमें इनफ्लोरेसेंस है वो रेसिमोस रेसिम होता है, जिसमें कि बहुत सारी जो ब्रांचेस मिलकर वहाँ पे ब्रांचिंग का जो पैटर्न है वो भी रेसिमोस हो, तो उसे हम कहेंगे रेसिम। रेसिम मतलब कि असीमित वृद्धि, असीमाक्षी, जहाँ पर असीमित वृद्धि होती है, यानी कि जो यंग फ्लावर है वो सबसे ऊपर होगा और ओल्ड फ्लावर है नीचे होंगे। तो यंग फ्लावर की पोजीशन अपर साइड में होगी, तो वो कहलाएगा असीमित वृद्धि वाले या असीमाक्षी। असीमाक्षी इनका इनफ्लोरेसेंस होता है, और इनके जो फ्लावर हैं वो यहाँ पर स्पायरली इनमें अरेंज है, स्पायरली अरेंज फ्लावर्स हैं, और ये क्रॉस रोप में इनकी जो फ्लावर्स हैं, इनकी पेटल्स हैं वो क्रॉस उनमें 4 पेटल्स मिलती है, इसलिए इसको क्रूसीफेरी फैमिली से भी माना गया है। और इनमें ब्रासिका जीनस, जिसमें गोभी और सरसों आते हैं, इसलिए इसका जो नाम ब्रेसिकेसी के नाम से भी इसको माना गया है। तो इसका जो स्टेम है वो एरियल है, और जो नीचे रेंगता हुआ भी होता है, और कुछ में इनमें तना काफ़ी मोटा हो जाता है, और रैफिनस मूली और चुकंदर के अंदर इनमें फूड का रिजर्व फूड भी इनकी रूट के अंदर जो रूट है उसमें हो जाता है, और साथ में इनका जो स्टेम है वो रिड्यूस हो जाता है, जहाँ पे स्टोरेज होता है रूट के अंदर वहाँ पे स्टेम वो रिड्यूस हो गया है। तो अलग अलग शेप के सिलेंड्रिकल, हर्बेशियस एंड सॉलिड कंडीशन में ये कुछ में पाए जाते हैं, उनमें सल्फ़र प्रचुर मात्रा के अंदर इनमें मिलती हैं। पत्तियां जो है उसमें जनरली स्टेम रिड्यूस होता है, और पत्तियां काफ़ी जड़ से निकली हुई मालूम होती हैं कि ये उससे निकली हुई हैं, और इन पे हल्के से रोम और सिसाइल यानी कि अव्रंतीय या सव्रंत भी हो सकती हैं, और अल्टरनेट करती हैं, यानी कि एक जो लीव्स हैं एक साइड में तो दूसरी उसके जस्ट ऊपर आएंगी, तो ये अल्टरनेट जस्ट कंडीशन देखने को यहाँ पर मिलती है। और रेसिमोस यहाँ पे रेसिमोस रेसिम एसिमाक्ष टाइप का इसमें मिलता है, और फ्लावर्स हैं वो ई ब्रैक्टिएट यानी ब्रैक्ट्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, और पैडिसिलेट यानी कि या तो सेवरंत भी हो सकते हैं, और कंप्लीट का मतलब है कि सारे पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे कि इसमें जायंग और पोमंग और कैलिक्स, कोरोला, और ये सारे पार्ट्स एक पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो रेगुलर है, नियमित है, यानी कि ये एक जिसमें सारे ये पार्ट्स रेगुलर उसमें प्रेजेंट है, और 4 पार्ट्स में इसमें इनको डिवाइड किया जा सकता है इक्वली, तो उस फ्लावर्स को हम तिरछा सममित या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। लेकिन आइब्रिस हमारा आइब्रिस व टिलोडेलिया के अंदर इसमें एक व्यास सममित भी पाया जाता है, या जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में पाया जाता है। इन्हें क्योंकि इनमें 4 का गुणांक मिलता है, तो इसे टेट्राडाइनेमस कंडीशन कहा जाता है।
और ये हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस जिसमें ओवरी है वो सुपीरियर है, इसलिए इनको इस तरह से कहा जाता है। और जो बाह्यदल हैं वो भी यहाँ पर 4 हैं, 4 है यहाँ पे, और इसलिए 4 पाए जाते हैं। और ये करोला भी 4 हैं, और यहाँ पे ऊपर नखर जिसमें नीचे एक जैसे कि वो अपर पार्ट है वो फ्लैट और ब्रॉड है, और नीचे थोड़ा सा नैरो पार्ट, इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। एक दूसरे के डायगोनली या क्रॉस रूप में ये व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसको क्रॉस वर्ड इसके फैमिली पे क्रूसीफेरी आया है। और जनरली ये कोड्स स्पर्शी, जिसमें पास में एक दूसरे के पास में स्पर्श कर रहे हैं इसके दल, और कुछ में ये कॉर्ड छादी इम्ब्रिकेंट कंडीशन भी इनमें पाई जाती है, और कुछ एक व्यास सम्मित भी होते हैं। और इनके एंड्रोशियम है वो 6 हैं, जिसे टेट्राडाइनेमस कहते हैं, और ये सब तंत्र एक दूसरे से सेपरेट हैं। और यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ, मकरंद ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, और इनकी संख्या 6 से कम या ज़्यादा हो सकती है जनरली इसमें। जैसे कि कुछ एग्जांपल, सैनेबेरिया में 2, कार्डेमाइन में 4, और मेगारापिया में 16 होती हैं ये। और इनमें डायथीकस यानी कि प्रत्येक जो 2 पालियाँ हैं वो बेसिफिक्स्ड हैं, बेसिफिक्स्ड नीचे से फिलामेंट इसके बेस से कनेक्ट है, और प्रत्येक जो पाली है वो 2 पालियों के अंदर डिवाइड है। तो ये बेसिफिक्स्ड और डायथीकस होती हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल, इनमें स्फुटन जो है लॉन्गिट्यूडनल मिलता है। एंड गायनोशियम ये द्विअंडपी यानी 2 कार्पल्स हैं, और किसी में ये 3 भी हो सकते हैं, जैसे लेपिडियम, और जनरली ये जुड़ी हुई होती हैं, ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। और इसमें एक रेफ्लम जो कूट चक्र दोनों के बीच में मिलता है, जिससे कि 2 कोस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। पैराइटल प्रेजेंटेशन है, और ओवरी सुपीरियर होती है, और स्टाइल यानी कि उस पे नीचे जो स्टेम, यहाँ पर एक स्टाइल जहाँ पर ओव्यूल्स लगे होते हैं, नीचे एक व्रंत इसके ऊपर पाया जाता है। और स्टिग्मा प्रेजेंट है जहाँ पे रिसेप्टिव स्पोर्ट, और ये बाइफिड जहाँ पर ये इसका ये बाइफिड कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। बाइफिड कंडीशन, जो ओवरी है वो 2 द्विभाजित हो जाती है अपर पार्ट्स में, तो उसको हम कहते हैं बाइफिड कंडीशन। और यहाँ पे जो कीट इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे पॉलन्स का ट्रकीकरण होता है, परागण होता है, और ये सारे जो कैरेक्टर हैं ये करीब सभी में करीब कॉमन कैरेक्टर होते हैं, कुछ में डिफरेंट होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर में नंबर। जैसे कि ये ब्रासिका यहाँ पर कॉमन जो स्ट्रक्चर जिससे हम मेंशन करते हैं ब्रासिका, और यहाँ पर जहाँ पर 4 पेटल्स हैं, 2 अंदर हैं और 2 बाहर हैं, और एक दूसरे को यानी कि ये सॉर्ट ऑफ, इसे हम जहाँ पर इम्ब्रिकेट कह सकते हैं, इम्ब्रिकेट। और 4 ही यहाँ पर ये बाह्य दल हैं बाहर, और इनर साइड में 4 पेटल्स एक दूसरे के छोर यहाँ पर टच कर रहे हैं, इसे हम कहेंगे वेलवेट या कोड स्पर्शी, हम इसे कहेंगे। और यहाँ पर जो एंड्रोशियम है वो 2 उसमें डिवाइड है, 2 बाहर की ओर है और 4
इनर साइड में है। और 2 यहाँ पर ओवरी है, पैराइटल प्लेसेंटेशन एक सेप्टा या बीच में बना रही है, जहाँ यहाँ पे 2 कार्पल एक दूसरे से मिल रही हैं, छोर मिल रहे हैं, वहाँ पर ओव्यूल्स यहाँ पर बन रहे हैं। और इसके फ्लावर्स के पुष्प सूत्र जिसे हम कहते हैं और ये पुष्प यहाँ पे चित्र है, पुष्प चित्र और पुष्प डायग्राम से हम उसका सारा पता कर सकते हैं कि ये किस तरह के इसमें फ्लावर पार्ट्स हैं। जैसे EBR जो वर्ड आता है जहाँ पे ब्रैकेट्स एब्सेंट है, और ये क्रॉस और एरो का एक साथ जो चिन्ह आता है, ये आता है जिसमें दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम पास पास में होते हैं। और ये जो क्रॉस चिन्ह आया है वो आया है कि ये यहाँ पर ये 4 पार्ट्स में इनको त्रिज्या सममित या एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन की 4 इक्वली पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स को, जिसमें 4 एक जैसे पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और कैलिक्स 2n+, इसको 2 एक बाहर 2 अंदर, तो इसको 2+2 में हम इसे समझते हैं हम या इसको लिखते हैं इसमें। और C4 है, ये पेटल फ्री है तो C4, और A2+4 के अरेंजमेंट में तो इस तरह से मेंशन किया। एंड 2 हमने इसको ब्रैकेट में गायनोशियम को 2 को ब्रैकेट में लिया, तो मतलब दोनों ज्वाइंट है और नीचे अंडरलाइन है, तो यानी कि ओवरी सुपीरियर है, हाइपोगाइनस कंडीशन इसके अंदर मिलती है। दूसरा आइब्रस हमारा, इनमें बाह्यदल सिमिलर है और करीब करीब ब्रेसिकेसी आइबेरिस में भी इनके जो सूत्र हैं वहाँ पर बस ओवल का जो नंबर है वो कम है, जहाँ पे जो दोनों ये कार्पल मिलती है वहाँ एक एक ओवल यहाँ पे अराइज हो रहे हैं। तो ये ब्रैकेट से यहाँ पे एब्सेंट है तो EBR वर्ड आएगा, और ये दोनों एंड्रोशियम गायनोशियम प्रेजेंट है, क्रॉस और ये एरो का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर ये 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पेटल्स हैं उनके जो साइज़ हैं उनमें डिफरेंस है, छोटे और बड़े हैं, तो इनके इक्वली 2 पार्ट्स में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। और एंड्रोशियम 2+6 के इसमें ही है, और गायनोशियम जुड़े हुए हैं, और ये हाइपोगाइनसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है जिसके अंदर एज ए ऑर्नामेंटल लगाते हैं। कैंडिडेट आइब्रस हमारा है, और यहाँ पे जिसमें एज ए ऑर्नामेंट हम यूज़ करते हैं बास्केट ऑफ गोल्ड, एलाइसम एंड बाल फ्लावर, चेरियंथस चेरी एंड स्टोक मैथ्यूला इनकेना, और ऑर्नेस्टी जहाँ पे ल्यूनेरिया एनुआ इनके शोभाकारी या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और इनमें एडिबल जो हैं जिसे हम जनरली हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली है, जैसे कि ब्रासिका ओलेरेसिया, ये गोभी जैसे हम कहते हैं, और बंद गोभी या यहाँ पर इनकी वैरायटी के रूप में इनकी अलग हो सकती है, चाहे वो फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो, तो ब्रासिका ओलेरेसिया जिसे हम कहते हैं। और ब्रासिका कम्पेन्सिस्ट्रिस है, ये सरसों है। ब्रासिका रापा चुकंदर है जिसका कि साग बनता है। तो फूल गोभी वैरायटी बट्राइटिस एंड वैरायटी कैपिटिपा जिसमें पत्ता गोभी है, वैरायटी जेम्बीफेरा ये बटन गोभी बनती है। तो ये शलजम जिसमें ब्रासिका रापा कहते हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत मेडिसिनल और ऑयल भी इसमें मिलता है, जैसे कि मालिश करने के लिए या साबुन बनाने के लिए ब्रासिका कम्पेन्सिस्ट्री को भी, इसको ऑयल को मालिश करने में और इसका लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ब्रासिका नाइग्रस से इसके कुछ ग्लूकोसाइड्स, माइरोसिन और इंजाइम्स से मिलते हैं, जिससे कि कुछ ऑयल और ये साबुन बनाने के काम में आता है। औषधीय में भी चेरियंथस चेरी से इससे एल्केलॉइड चेरेनिन प्राप्त होता है। और
एरियोका स्टाइवस स्टिमुलेट, जो कि स्टोमक रोगों के लिए इसके अंदर यहाँ पर ये मिलता है, जो त्वचा रोगों को ये के लिए प्रयुक्त होता है।